मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ब्लॉग सोनू द मिस्टेक। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ये है खाखरा सोनू का, ये है राकेश का खाखरा। एक मिनट रुको। ये है चाय सोनू की, ये है मेरी चाय। और ये है आज का मौसम, फुल धुंध है, बारिश का पूरा मौसम है। तो चलिए, मैं तो छुट्टी कैंसिल कर दिया अपना, और मैं तो वो चाय पी करके खाखरा खा के मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगी। तो मिलते थोड़ी, आप मिलते क्या? मैं तो शाम में आऊँगा। बाय। ये चला राकेश ऑफिस। मोबाइल, अरे बाप रे, ये रहा मोबाइल यहाँ पे। लक्कड़ हूँ मैं। ले लो। थैंक यू, बाय बाय। नया जूता फ्लॉन्ट करते हुए भैया कैसे खड़े हैं? भाई ये लिफ्ट का तो भगवान मान। ये खराब हो गया था वापिस, ये दोनों कैसे दिखाने लगा? ये तो गया ही है, ये नहीं आ रहा है। नीचे जा रहा है। क्या मुसीबत है। इंग्लिश पे जाके देखें ना। नीचे जाता हूँ। चलो बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमको मिल गई है न्यू मेड, उसका नाम है सावित्री। नाम नहीं बोलने का, हाँ? करने का, जाने का, दूसरा का हाँ। नाम नहीं लेने का ना। तो जब मैं छोटी थी ना, हाँ। तो मेरे घर में मतलब मेरे को संभालने के लिए एक बाई आई थी। हाँ, बाहर कचरे के डब्बे में। तो उसका नाम था सावित्री, और अब ये आई है सावित्री। ये आंध्रा की है, तेलुगु बोलती है। तो चलिए पहले से काम करवा लेते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो ये बाई आंध्रा की है, एंड शी इज़ वर्किंग इन सम फ्लैट्स ओवर हियर। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट डे वाज अ गुड एक्सपीरियंस। शी इज़ क्रिएटेड अ गुड इम्प्रेशन। और जैसा हमारा स्टाइल है, जैसे हमारे घर में थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हर घर में होते हैं। हमारे घर में थोड़ा राकेश के हिसाब से थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हर बाई लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, पर अब तक ऐसे सब बाई ने एडजस्ट किया है। तो शी वॉज ऑल्सो टेकिंग अटमोस्ट केयर, तो दैट इज़ अ गुड रिव्यू। अच्छा है। अभी लेट्स सी। मैं जनरली ऐसे करती हूँ, जब भी कोई नई बाई आती है, आई टेल हर एक हफ्ते के लिए तू काम कर, लेट अस कीप इट 100 रुपीज़ पर डे, और तो 7 दिन बाद तू बोल तेरे को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन टेक योर मनी एंड लीव। तो तेरे को पता चलेगा कि व्हाट प्राइस मंथली तेरे को कोट करना है ना। तो आई कीप इट लाइक दैट। तो बस ये मुझे तो अच्छी लगी, एंड बट उसका बहुत दिमाग जा रहा था, पहली वाली ने क्यों छोड़ा, ये क्यों। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर शी इज़ कमिंग। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि क्या व्हाट वाज द रीज़न दिस एंड दैट। तो मैंने बोला उसका रीज़न कुछ और था, एंड वॉट एवर यू हैव योर ओन रीजन्स टू कम एंड एवरीथिंग। मगर अगर तुझे लगता है यू कैन फील फ्री टू लीव एनी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि अब तूने बोला था फिर ये वो, आई डोंट थिंक लाइक दैट। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, अभी प्लानिंग चल रही है कि राकेश इज़ लाइक यू नो, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, बट ही इज़ ऑलवेज इंसिस्टिंग कि तुम मुझे बताओ, बट मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर भी ही इज़ लाइक दिस दैट ये वो। तो मैं क्या मांगूँ ना, मेरे पास आई हैव एवरीथिंग। तो मैंने उसको बोला नहीं, थोड़ा सेव करो, ये करो, वो करो, या जो भी तुमको देना है यू कैन पुट इट इन माई सेविंग्स अकाउंट एंड जस्ट फॉरगेट इट। तो ऐसा कुछ बोलते नहीं, कुछ एक बर्थडे में राकेश के हिसाब से बर्थडे के दौरान एक गिफ्ट होना चाहिए, समथिंग शुड बी रैप्ड एंड गिवन टू द पर्सन हुज बर्थडे इज़ देयर। जबकि खुद के लिए वो मुझे कभी अलाउ नहीं करता है। मेरे लिए वो चीज़ अलग हो जाती है। नहीं तुमको क्या देना है, तुम बस मेरे को घर में खाना। ही लव्स व्हाट आई कुक। तो उस दिन कुछ स्पेशल, और उसके लिए स्पेशल क्या है, पुलाव बना दो और ये कर दो। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं अभी लली चाची को फ़ोन करूँगी कि भाई मुझे दो भरवा इसकी रेसिपी। बट ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग का हाथ वैसा होता है, तो उसको वो, जैसे मेरी सास, उसकी मम्मी कटहल का अचार बहुत अच्छा बनाती थी। तो वेन एवर आई गो, उनको पता है अगर मैं आ रही हूँ तो पहले से बना के रखती थी। तो कोई कोई लोग के हाथ में, कोई कोई लोगों की एक रेसिपी ऐसा कुछ बोलो ना, वो सेम इंग्रेडिएंट से हम बनाते हैं तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। तो उस तरह से मुझे मेरी मम्मी के आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते थे। इतना कि मतलब मुझे ऐसे लगता था, मतलब मेरी मम्मी का जो स्टाइल था ना, उसमें आलू
कोतमीरी, limbu, everything used to taste differently and that is a sign of a very good cook. ये करना आप चाहो भी ना तो आप कोई भी ज़रा सी चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाए ना तो वो ओवर पावर करती है। तो और मेरी मम्मी के पराठे वो इतने, मतलब मैं जब स्कूल जाती थी ना तो ऑलमोस्ट बहुत दिन तक, बहुत सालों तक अचार और पराठा ले जाते थे। तो वो इतना तब ऐसा लगता है क्या रोज़ रोज़ अचार पराठा, पर अब वो ऐसा लगता है अचार और पराठा ऐसा। पर एनीवेज तो बस ये है कि मैं उसको क्या दूँ, उसका अलग रूल है अपने बर्थडे के लिए, मेरे बर्थडे के लिए अलग रूल है। तो चलो यही है कि मैं अब देखती हूँ क्या करना है। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है रिकॉर्ड, क्या करें रिकॉर्ड, ये सोचो दिमाग फाड़। लेकिन एक दूसरे के दिमाग को मत दो शॉट। तो हम लोग दोनों ऐसे ही बैठे थे, देवलाली गए नहीं, नासिक गए नहीं, और यहाँ भी इतना मन लगता नहीं है ऐसे। एक बार तो बिल्कुल नहीं लगता। आज तो ऐसा हम लोग को हो गया ना कि मुझे भी थोड़ा सा ऐसे एग्जैक्टली डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे मगर एकदम ऐसे कुछ उदास उदास जैसे बोलते हैं ना वैसे। और राकेश को भी, तो राकेश भी जल्दी आ गया ऑफिस से ऐसे कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा। तो ऐसा होता है कभी कभी, है ना। होता है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मानसिक ऐसा जो बोलते हैं ना। और पूरे दिन राकेश ने मुझे बहुत परेशान किया, हर थोड़ी देर में फ़ोन करके मैं तुमको क्या गिफ्ट दूँ, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूँ। अरे मैंने बोला छोड़ यार, और पता है नहीं तो ना मैंने एटलीस्ट 4 घंटे ना सोचा उस बारे में, फिर मैं थक गई। मैं बोला हट, मेरे को नहीं सोचना, ऐसा हो गया मेरे को, तुमको देना है तुम दो। मैंने सरप्राइज गिफ्ट दिया है बहुत बार, लेकिन सरप्राइज से ज़्यादा शॉक हुआ है। और नहीं, और क्या होता है ना, इतने साल, इट इज़ 20 years दैट वी आर मैरिड, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ दे दी है, फ्रॉम कार टू हाउस टू यू नो ज्वेलरी टू दिस दैट, गैजेट्स, कैमराज, ये वो इतने। मेरे पास एक DSLR कैमरा है, मेरे पास एक वो सोनी का जो पहले आया था, पता होगा, बड़ा स्क्रीन होता था पीछे, वैसा वाला कैमरा है मेरे पास, एक्शन कैमराज हैं। तो अभी क्या लेना है, मेरे पास इतने स्टफ टॉयज़ हैं। तो चलिए हम लोग का जो वो था, एक इंसिडेंट है वो आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे हुआ है एक स्पैज़म इस शोल्डर ब्लेड के पास में। तो ऐसा मुझे एक बार बेंगलोर में भी हुआ था, और तभी तो बहुत सिवियर था क्योंकि आई कुड नॉट, मैं ऐसे पूरी झुक गई थी, आई कुड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। तो राकेश थोड़ा रात भर वैसा चला, फिर इन द मॉर्निंग आई वॉज ओके, मगर दुख रहा था। तो राकेश मुझे ले गया डॉक्टर के यहाँ, और जब डॉक्टर के यहाँ ले गया तो वो मुझे ऐसे, पहले उसने थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का मारा, हाँ ऐसे ऐसे प्रेस करके हल्का हल्का, और फिर वो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो और एक्चुअली में पेन, अगर मैं मूव करूं तो पेन होता था, पर वो टच करे तो होता नहीं था। फिर उसने ना वो ट्रायंगल डंडा लाया और फिर उसने मुझे ऐसे टंग टंग, कुछ ना हो। फिर आगे राकेश बताएगा क्योंकि वो पीछे फिर उसने धीरे धीरे ऐसे, अब ऐसे ऐसे हल्के से मारा, ऐसे ऐसे पूरा मुक्का बना के, नहीं अब नहीं, अब उसके आवाज में थोड़ी खाना खाने लगी, अब नहीं कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपने वो पिक्चर देखी है हीरो जैकी श्रॉफ की, उसमें एक सीन आता है जिसमें वो बोलता है ना, शक्ति कपूर जब वो इसको मीनाक्षी शेषाद्री को ले जाने वाला रहता है, जब वो अच्छा बन जाता है तो वो बोलते हैं ना कि ये इधर भी मारो इधर भी मारो कुछ नहीं होगा इसको, देखिए कुछ नहीं होगा। वो बाइक दिखाने आता है अपनी, तो वैसे मेरे साथ हुआ, इधर भी मारो इधर भी मारो, वो मारते जा रहा था और मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली उसने बोला कि मैं थोड़ा दवा लिख के देता हूँ, आप जाओ। और वही चीज़ अभी हुई है। तो अभी राकेश भी बोलता है लाओ मैं थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। पर जब वो पूरे वो जोशो खरोश से करता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कैसे हो गया ना, एक जैसे पकड़ लिया है, जैसे कि कुछ कैच जैसा आ गया है। और यही है, तो अंदर से बाहर सब कुछ नया पहनना चाहिए, तो वो दे दो। ऐसा कहते हैं, 2 मिनट, ऐसा कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल मिलेगा। आज मुझे जॉब करते हुए, आज की डेट में, मैंने जॉब शुरू किया था 1994 से 94-95 के बीच में हमने जॉब ले लिया था।
आज ये आईटी का जॉब करते करते मुझे पूरे 30 साल हो गए हैं। 30 साल में जब मैं पलट के सोचता हूँ और देखता हूँ तो मैंने क्या खोया क्या पाया। तो गाइज ट्रस्ट मी, हाँ मकान बनाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, लेकिन मुझे जो बोलते हैं ना 30 साल, अब मेरे मतलब अच्छे अच्छे लोग 30 साल काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हाँ मैं और ये करूँ और कुछ बनाऊँ कुछ मिले, मतलब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, आई एम अ बिट टायर्ड नाउ, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। मतलब बोल रहा है वो थकेला हो चुका है, चौटाला। हाँ, मैं चौटाला बन चुका हूँ। चौटाला, तुम थक गए हो। कहीं लगता है जैसे कि मतलब थोड़ा ब्रेक जिसको बोलते हैं ना, ब्रेक मतलब ये नहीं कि कोई तोड़ना है कोई चीज़, मुझे ब्रेक मतलब ये है कि मुझे थोड़ा टाइम के लिए ऐसा सुकून की ज़िंदगी, चाहे वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने क्यों ना हो, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। और मेरी लाइफ का एक फंडा रहा है, मैंने इस तरह से अपनी लाइफ जी है। इसके लिए राकेश को ये थकान देखते देखते, बिकॉज ही वॉज डायग्नोज्ड एज डायबिटिक इन 2006 और 7 मार्च ना, फेब भी ऐसा कुछ महीना था 2007। तो ही वॉज डायग्नोज विथ फास्टिंग ऑफ 499 विच इज़ लाइक वे टू हाई एंड ही वॉज इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड। वो एक ऐसा फेज था कि जहाँ मुझे समझ में आ गया था कि नाउ हाउ विल ही वर्क, इट डजेंट, यू कांट सस्टेन ये आईटी का प्रेशर, ये आईटी के वर्किंग आवर्स एकदम, इट वॉज वेरी इरेटिक, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं कहीं। और तब तो नाइट शिफ्ट करता था, तब से मुझे लगता था मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बट देन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो आज एक ऑनेस्टी के साथ मैं यूट्यूब पे भले ना बोलूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव और आई डोंट वांट योर सिंपैथी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो आई कुडंट अर्न मच टू सपोर्ट हिम। मैंने बहुत सारी कोशिशें की मगर इतना सक्सेस हुआ नहीं। पर फिर मैंने सोचा अब यूट्यूब जब हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला ख्याल ये आता है सब लोग देखेंगे, सब हमको जज करेंगे, हमारा चेहरा कैसा है। फिर आप न चाहते हुए भी अपने आप को दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कंपेयर करते हैं, सबसे टॉप पे ये है, उसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, फिर क्या होगा। बट देन आई थॉट हु केयर्स, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि यूट्यूब डज पे अगर आपने सही सब चीज़ किया तो। पर मुझे पता नहीं हम लोग के व्यूज़, अब हम लोग देखें तो वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू सी कि नहीं आते हैं उतने, पता नहीं हम लोग का कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा, या आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग वेयर। बट आई विल नॉट शो नेगेटिव थिंग्स, आई विल नॉट शो, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत सी हम लोग के जैसे अभी कुछ जो पहले दिन हुआ था, पहले कुछ दिन पहले हुआ था 1 जून को, वो चीज़ इतनी सीवियर थी और इतनी हीनियस थी कि अगर मैं रिकॉर्ड करके पूरा डाल देती ना, हाँ। तो व्यूज़ ही व्यूज़ होते। बट वो व्यूज़ चाहिए क्या मुझे, क्या ऐसी, और वो जो पब्लिक आएगी वो पब्लिक रहेगी, और वो रहेगी भी इसके लिए ना। तो हम कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं, एंड हम लोग सत्संग के लोग हैं, हम लोग को तो you know we want to spread the positivity and everything, but at the same time you need to face the truth also। और मैंने राकेश को भी इसी तरह से सपोर्ट किया है कि जो भी है वो है। अगर हमारे पास 10 रुपया है ना, तो हम लोग 8 रुपये का सेविंग्स करेंगे, 2 रुपये का ही खाएंगे। या कितनी हम लोग ने बहुत बहुत ख़राब दिन भी देखे हैं, बट देन समहाउ हम लोग का है ना एक सोशल, जो जिसको बोलते हैं ना सोशली एक एक्सेप्टेंस होता है, वो हमको इतना नहीं मिलता है। और हम लोग है ना कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं डालते हैं, पर आज हम लोग दोनों ही ऐसे हो जाते, और जब हम एडिटिंग करेंगे ना तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। इस बार नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा दुखी आत्मा टपके, हम लोग है ही नहीं। ये यूट्यूब देखता है ना कुछ माइंड रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए टाइम मिलता है, मगर जो सच है वो चलो। सच है, मेरे को ये भी लगता है। यहाँ बैठा है राकेश एडिटिंग करने, और क्योंकि राकेश ने ही उसको पूरा का पूरा जो था फुटेज पूरे दिन का, 2 दिन का इनफैक्ट, उसको उसने स्लोमो पे कर दिया था, तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो अब वो सब बैठ के वॉइस ओवर दे रहा है, बट नाउ ही इज़ ट्राइंग टू गिव अ रियलिस्टिक थिंग। तो लेट अस सी हाउ मच ही इज़ पुशिंग हिमसेल्फ। चलो तो ये देखिए मैंने पूरा ये निकाल दिया है ये। बाप रे बाप,
तो चेयर हमने नहीं लिया, ये चेयर जो है हमारे पास वाइट वाला, ये नीलकमल का बहुत मजबूत और अच्छा चेयर है। तो इस पे ही अभी हम लोग वो जो 2 कुशन लिए है ना, एक बैक रेस्ट के लिए एक नीचे के लिए, वो अभी उसमें हम लोग लगाएंगे। देखिए इस पे बैठ रहा हूँ मैं, कितना कंफर्टेबल है, वाह वेरी गुड। तो गद्दा ये होगा तो हाइट थोड़ी और ऊपर हो जाएगी। तो चलिए इस पे हम लोग कुशन रखते हैं अभी। बैग ये डिलीट कुछ दिख नहीं रहा है, अंधे हो गए हम अभी। इसी बैग में ना हम लोग लाए थे, तो बैग के इसको वॉइस ओवर देना है तो उसी से करेगा।